हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अभिपीडिया पावर्ड बाय अभिमन्यु आईएएस। स्टूडेंट्स, बहुत सारे बच्चों की मुझे क्वेरी आ रही थी कि सर एसएससी एमटीएस के अंदर मल्टीटास्किंग स्टाफ की जो अभी भर्ती आई है, अभी जो रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन आया है, बेसिकली ये एमटीएस दैट इज मल्टीटास्किंग स्टाफ का जॉब प्रोफाइल क्या रहता है, इनको काम क्या करना होता है, कैसी जॉब रहती है, क्या टाइमिंग रहती है, किस जगह पे जाके काम करना होता है, कैसे कैसे वर्क रहता है। तो बेसिकली इस चीज़ को लेके काफ़ी क्वेरीज आ रही थी, तो मैंने सोचा इसके लिए एक अलग से वीडियो बना लेते हैं। तो जॉब प्रोफाइल ऑफ एसएससी एमटीएस, बेसिकली क्या जॉब प्रोफाइल रहती है, कहाँ आप जाकर काम करोगे और क्या काम करना पड़ेगा। तो एमटीएस हम जानते हैं, इसके बारे में अभी अभी इसकी भर्ती निकली है, दैट इज मल्टीटास्किंग स्टाफ सिलेक्शन द्वारा ये जो रिक्रूटमेंट ड्राइव है ये किया जाता है, एसएससी के द्वारा किया जाता है, दैट इज मल्टीटास्किंग स्टाफ। अब देखिए, टास्किंग का मतलब क्या होता है, कोई काम करना, मल्टी मतलब बहुत ज्यादा, एक से ज्यादा, मल्टीपल दैट इज मल्टी, ठीक है। स्टाफ यानी कि एक से ज्यादा तरह के काम को कर लेने वाला स्टाफ, ठीक है। तो एसएससी ने ऐसे पर्सन्स की यहाँ पे रिक्रूटमेंट निकाली है, ऐसे पर्सन्स की यहाँ पे भर्ती निकाली है जो एक से ज्यादा कोई भी काम जो डिपार्टमेंट में दिया जाता है वो कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या क्या यहां पर बेसिकली हम बात कर सकते हैं, क्या क्या यहां पर आपको काम करना पड़ सकता है अगर आप एसएससी एमटीएस के थ्रू जॉब करते हैं। तो देखिए, बेसिकली हम सब जानेंगे यहाँ पे सबसे बेसिक काम जो यहाँ पे दिए गए हैं, ठीक है। फाइल्स को कैरी करना, ठीक है, फाइल्स को इधर उधर करना। आपको फाइल दी गई है, ठीक है, जाओ इधर से वो फाइल लेके आओ, जाओ वो फाइल दे के आओ, ठीक है। और कोई डॉक्यूमेंट्स फाइल्स को इधर उधर करना, ठीक है। ऊपर एक माले से दूसरे माले तक, एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक फाइल्स को लेके आना, दे के आना, ये काम हो सकता है। उसके अलावा आपको बोल देंगे फोटोकॉपी करवा के लेके आओ, ठीक है, जाओ फोटोकॉपी करवा के लेके आओ, फोटोकॉपी दे के आओ, फैक्स भेजो, ईमेल भेजो, ठीक है, फैक्स लेके आओ, ये सारी चीजें, ऐसे काम भी आप ऑफिस वर्क, नॉर्मल ऑफिस वर्क आप कर सकते हो, आपको करने पड़ेंगे। उसके बाद जो नॉन क्लरिकल वर्क होता है, ठीक है, सेक्शन और यूनिट में, कि ये कर लो, वो कर लो, यहाँ बैठ जाओ, ये साफ कर दो, ये सारी चीजें भी आपको करनी पड़ सकती हैं। उसके अलावा आपको बोल सकते हैं कि आपको डिटेल्स बनानी है कि यहाँ पे क्या चल रहा है, क्या इनपुट हो रही है, क्या आउटपुट हो रही है, कौन सा सामान आ रहा है, कौन सा सामान जा रहा है, ठीक है, ये सारा चीज भी आप कर सकते हो, ठीक है। या फिर कंप्यूटर पे बिठा देंगे कि यहाँ पे कंप्यूटर पे बैठ के डिटेल्स बनाओ कि आज क्या क्या सामान आया था, आज क्या क्या सामान गया है, या फिर ये ईमेल कर दो, या फिर आपको भेज देंगे जाओ डाक दे के आओ, जाओ पोस्ट ऑफिस जाओ, ये चिट्ठी भेज के आओ, चिट्ठी दे के आओ बिल्डिंग में, ये सारी चीज़ें भी आपके साथ हो सकती हैं। ये सब जॉब प्रोफाइल का हिस्सा है। उसके बाद वॉच एंड वार्ड ड्यूटीज़, यहाँ पे खड़े हो जाओ, तुम्हें निगरानी करनी है, तुम्हें सिर्फ देखते रहना है कि क्या यहाँ पे सब ऑब्जर्व करना है, क्या ये सही हो रहा है, ये सारी चीज़ें, ऐसा कुछ भी आपको करना पड़ सकता है। यहाँ पे बेसिकली फ़ोन कॉल्स को रिसीव करना, आपको बोल सकते हैं कि जो घंटी बजेगी आपको फ़ोन उठाना है और बात करनी है कि आपको इनको किससे बात करनी है, सारा जो ऑफिस वर्क होता है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे करने को मिल सकती हैं आपको, दैट इज़ अंडर द एमटीएस मल्टीटास्किंग स्टाफ। ये सब चीज़ें यहाँ पे देखने को मिल सकती हैं, ये काम आपको करना पड़ सकता है। इसके अलावा ताले खोलने और ताले लगाने, ठीक है, ऑफिस को खोलना बंद करना या फिर ऑफिस रूम्स को क्लीन करना, ये सब यहाँ पे हो सकता है, ठीक है। कोई रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना, रिकॉर्ड्स बना के रखने कि क्या सामान है, क्या रिकॉर्ड्स है, किस दिन तक ये भेजा था, किस दिन की फाइल गई थी, ये सारी चीज़ें। और कुछ ऑफिस में, कुछ जगह पर आपको ऐसा भी हो सकता है कि अगर आपको ड्राइविंग आती है और आपके पास एक वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस है, तो आपको उससे वो व्हीकल्स भी ड्राइव करवा सकते हैं, ठीक है, आपको गाड़ी दे देंगे, जाओ चलाओ, ये करके आओ, ऐसी सारी चीज़ें हो सकती हैं। उसके बाद पार्क्स का, गार्डन्स का, लॉन्स का ध्यान रखना, पेड़ पौधे लगाने, ये सारे काम भी करवाए जा सकते हैं, ठीक है। आपकी जो बेसिकली सुपीरियर अथॉरिटी होगी जिसके अंडर आप काम कर रहे हो, वो आपको जो भी काम देगा आपको करना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा, ठीक है। जो भी आपको वो वर्क असाइन करेंगे, आपको एक डिपार्टमेंट के अंदर यहाँ पे पोस्ट कर दिया जाएगा। बेसिकली ये तो हमने जाना है कि जॉब प्रोफाइल क्या होती है, क्या क्या काम करना पड़ सकता है, हम देख रहे हैं क्या क्या काम करना पड़ सकता है, बट कहाँ पे जाकर काम करना पड़ेगा, पोस्टिंग कहाँ होगी। तो हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर जो वेरियस मिनिस्ट्रीज होती हैं, जो तरह तरह के मंत्रालय हैं, ठीक है, जो वेरियस मिनिस्ट्रीज हैं, इन मिनिस्ट्रीज के अंदर जो डिपार्टमेंट्स होते हैं, ठीक है, अब इन मिनिस्ट्रीज के जो डिपार्टमेंट है वो हर स्टेट में होते हैं, हर स्टेट में होता है। तो आपको भारत सरकार के जो सरकारी दफ्तर होते हैं
उनके जो डिपार्टमेंट्स होते हैं हर स्टेट में होते हैं, तो आपको उन दफ्तरों में स्टेट्स के किसी ऑफिस में यहाँ पर अपॉइंट किया जाएगा, किसी मिनिस्ट्रीज के, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स हो गया, या फिर मैं बोलूँ कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस हो गया, ठीक है, सीबीआई हो गया, बेसिकली इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, इनडायरेक्ट टैक्सेस डिपार्टमेंट, यहाँ पर आपको रखा जा सकता है, ठीक है। आपसे मल्टीटास्किंग स्टाफ वाला काम करवाया जा सकता है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपके साथ हो सकती है, ठीक है, ये हम यहाँ पे देख सकते हैं। तो बेसिकली जॉब प्रोफाइल क्या रहती है, ये हमने जाना कि क्या क्या काम करना होता है, डॉक्यूमेंट्स को मेंटेन करना है, ठीक है, रूम को ओपन करना, खोलना, ईमेल्स भेजना, डाक दे के आना, गाड़ी चलानी पड़ सकती है, जो भी काम। ऐसा नहीं है कि आप एक ही प्रोफाइल पे काम करते रहोगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो आपकी ड्यूटी चेंज भी कर सकते हैं कि कुछ दिन पहले आपने ये किया, अब आप ये करोगे। तो मल्टीटास्किंग होता है कि इधर उधर के सारे काम आपको करने हैं, ठीक है। बेसिकली आपको बता देंगे ऐसे काम करना है, ये चीज़ करनी है, और आप करते रहोगे, ये होता है। ये रहता है MTS का जॉब प्रोफाइल, जिसके अंदर आपको वेरियस तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभाना होता है। कोई हेडेक नहीं होता है, ठीक है, वर्कलोड ज़्यादा नहीं होता है। सरकारी दफ्तर जब तक खुलेंगे तब तक आपको काम करना है, यानी कि ये 9-10 बजे खुलते हैं, शाम को 4-5 बजे तक खुलते रहते हैं, हमें पता है। तो तब तक ही आपको काम करना है, कोई वर्कलोड वाला मैटर नहीं है, आराम से रिलैक्स की जॉब होती है, कोई दिक्कत वाला काम नहीं है। तो अभी नोटिफिकेशन आ चुका है, एग्ज़ाम होना है इसके लिए, ठीक है। मेरी प्रीवियस वीडियो देख सकते हो, उसमें अंदर मैंने आपको बताया है कि क्या एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा, किस तरह से एग्ज़ाम कब कंडक्ट करवाया जाएगा। जुलाई में एग्ज़ाम कंडक्ट होगा, ठीक है, और 2 पेपर है बेसिकली, बट पहला पेपर जो है उसके बेसिस पे ही आपको जॉब मिलने वाली है, दूसरा पेपर सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है। पहले में आपको अच्छे से अच्छा स्कोर करना है, अच्छे से अच्छा स्कोर करोगे तो अच्छे लेवल पे जॉब मिलेगी, ठीक है, मन चाहे डिपार्टमेंट में। बेसिकली यहाँ पे स्टेट वाइज होता है, स्टेट प्रेफरेंस भरनी पड़ती है, तो बेसिकली आसपास ही जॉब मिल जाती है, घर के आसपास जॉब मिल जाती है, ज़्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं पड़ती है इसके लिए। तो एक अच्छा मौका है SSC MTS, ठीक है। वर्क प्रोफाइल आपके सामने है, तो अब देर नहीं करनी है, अब देर नहीं करना। नोटिफिकेशन आ चुका है, SSC ने अब आजकल क्या किया है, लास्ट डेट्स को एक्सटेंड करना बंद कर दिया है, इसलिए वेट नहीं करना है कि मैं बाद में भर लूंगा, आज ही फॉर्म फिल कर लो, ठीक है, आज ही फॉर्म फिल कर लो। जनरल वालों के लिए 100 रुपये लगता है, बाकी किसी के लिए तो कुछ लगता नहीं है, तो टाइम नहीं लगाना, फॉर्म को फिल कर लो। एंड इसकी प्रिपरेशन के लिए हम आपके साथ हैं, क्योंकि अब की बार SSC पार, तो इसकी प्रिपरेशन के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक में आपको खुद को रजिस्टर कर लेना है, ठीक है। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है हमारे पोर्टल का, वहां पे जाइए, खुद को रजिस्टर कीजिए। एंड मोर अपडेट्स के लिए आपको हमारा मेंटरशिप वाला कोर्स सब्सक्राइब कर लेना है। एंड अगर आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, एंड बेल आइकन दबाना नहीं भूलना है, ताकि आपको सारे अपडेट्स मिलते रहे। तो इट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली क्लास में, थैंक यू।